हेलो स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ इस मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हूँ। मेरे द्वारा एमपी टेट वर्ग 1 और पीजीटी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स के जो वीडियो आपके लिए लाए जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक पहले वीडियो मैं आपको डाल चुका हूँ, उसी के आगे मैंने समघात फलन और उन पर आधारित ऑयलर प्रमेय के लिए यहाँ पर एक वीडियो लिया हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया हुआ है यूलर्स थ्योरम बेस्ड ऑन होमोजेनियस फंक्शन के लिए। इसमें तो उसके यूलर्स थ्योरम के रिजल्ट मैंने लिए हुए हैं, उस पर बेस्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें समावेश किया है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और हो सकता है इसी थ्योरम के आपको कोई स्टैंडर्ड जो रिजल्ट हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए जाएं। आप जिस तरीके से मेरे वीडियो को निरंतर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते आ रहे हैं, इसी तरीके से इस वीडियो को भी आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। एग्जाम बाद आपको पता चलेगा कि जो मैंने वीडियो डाले हुए हैं उनमें से कितने प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा टाइम निकाल के इन वीडियो में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको आप निरंतर रूप से अभ्यास करें, जिससे आपके लिए ये मेरा वीडियो उपयोगी होगा। स्टार्ट करते हैं। समघात फलन, होमोजेनियस फंक्शन। अब कोई फंक्शन दिया है तो उसे हम किस समघात कैसे बोलेंगे? तो यदि वो x और y दो वेरिएबल में है, ज्यादा के लिए भी हो सकता है 3, 4, 5 ऐसे, तो यदि ये दो वेरिएबल के लिए, टू वेरिएबल x और y के लिए, यदि किसी फंक्शन को हम x की पावर n इंटू एफ ऑफ y अपॉन एक्स या y की पावर n इंटू जी ऑफ x अपॉन y के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी इसमें से x की मैक्सिमम पावर कॉमन लेने पर पूरा फंक्शन y अपॉन x में आ जाए या y की मैक्सिमम पावर कॉमन लेने पर x अपॉन y में कन्वर्ट हो जाता है, तो जितनी पावर ये कॉमन निकलती है उतनी डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होता है। दूसरी इसकी एक कंडीशन और होती है कि इस फंक्शन में x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y रखने पर यदि ये फंक्शन लेमडा की पावर n कॉमन निकल जाए और ये फंक्शन आ जाए हमारा एफ एक्स वाई, यानी एफ ऑफ लेमडा x कॉमा लेमडा y इक्वल लेमडा की पावर n इंटू एफ एक्स वाई आ जाता है, तो इसे हम n घात का समघात फलन कहते हैं, यानी एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन ऑफ nth डिग्री। अब आप देखोगे यहाँ से इस कंडीशन में प्रत्येक पद में, चाहे वो अंश हो या हर हो, प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग समान होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स वाई इक्वल अकेला x प्लस वाई ले लिया। देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, दोनों में समान है, तो ये एक घात का समघात फलन कहलाएगा, क्योंकि इसमें से मैं x की पावर 1 कॉमन ले दूं तो 1 प्लस कितना बन गया मेरा y अपॉन x बन गया। तो देखो ये x की पावर 1 एफ ऑफ y अपॉन एक्स के फॉर्म में ये आ रहा है। देखो जरा, यदि y कॉमन ले लेता तो ये x अपॉन y में आता। यदि ये दो घात का होता जैसे ये वाला इस तरीके से, तो x की पावर 2 कॉमन आता, देखो जरा ये वाला मिल जाता, ये y अपॉन एक्स में फंक्शन है अपना, ये वाला क्या लिखा हुआ है फंक्शन, तो ये आ गया अपना x की पावर 2 इंटू 1 प्लस y अपॉन एक्स का ये स्क्वायर है। तो देखो क्या बन गया, x की पावर n एफ ऑफ y अपॉन एक्स में। ऐसे ही यहाँ पे मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दे दिया। देखो दो घात तो ये और एक ये आएगी, तो 2 माइनस 1 इक्वल कितना आएगा 1, यानी पूरा फंक्शन कितना होगा 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम इसे चेक करेंगे। नेक्स्ट, अब समघात फलनों पर ऑयलर का प्रमेय, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। यदि एफ एक्स वाई एन घात का समघात फलन होता है तब x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल होता है n इंटू एफ के बराबर होता है। जितनी डिग्री है उसमें f का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये इस होमोजेनियस फंक्शन है, इन पर ऑयलर थ्योरम का स्टेटमेंट होता है x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल होता है n इंटू एफ होता है। अब इसी के और रिजल्ट हैं, उनको मैंने लिया हुआ है आपके लिए इसमें, तो आप देखिए ये रिजल्टों को आप याद रखें। यदि यू एक्स तथा वाई में एन घात का समघात फलन हो, मैंने एफ की जगह यू रख दिया है, तो क्या होता है, देखो एक्स यानी जो सेकंड ऑर्डर वाले रिजल्ट है वो फर्स्ट ऑर्डर का था, उसी का एक बार एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये वाला रिजल्ट मिल जाता है, वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर ये मिल जाता है, और इन दोनों में इसमें एक्स का और इसमें वाई का मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, यानी प्लस कर दो तो ये मिलता है। तो क्या होता है यहाँ से एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है एन माइनस 1 इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। देखो क्या हो रहा है, एक्स के सापेक्ष दो बार है एक्स और वाई, ये वाला
यदि इसको y के सापेक्ष करते उस रिजल्ट को, तो देखो y इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस x इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये n-1 इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाता है। इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें y का मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, तो ये सेकंड ऑर्डर का हमारा रिजल्ट आ जाता है एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल होता है n इंटू n-1 इंटू यू, यहाँ पे हो जाता है। अब आप देखिए यदि कोई फंक्शन 0 डिग्री का होगा होमोजीनियस, तो n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 आएगी। यदि वो 1 घात का है 1 डिग्री का, तो देखो यहाँ पे n बराबर 1 रखोगे तब भी ये कैसा आएगा, 0 के बराबर मिलेगा। यानी इस रिजल्ट का मान 0 कब होगा, या तो फंक्शन 0 डिग्री का हो या 1 डिग्री का हो, तो दोनों स्थितियों में कैसा मिल जाएगा, 0 के बराबर अपने को मिल जाएगा। एक रिजल्ट और है इसका आगे, ये वाला, यदि u इक्वल दिया है फाई ऑफ एफ एन, जहां पर एफ एन यानी ये फंक्शन जो फाई है ये होमोजीनियस नहीं है, इसके अंदर वाला ये फंक्शन है एफ एन, ये एन घात का समघात फलन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ nth डिग्री। एंड अब जो एफ एन निकालेंगे हम यहाँ से एफ एन, तो क्या करेंगे, इस फाई का इनवर्स कर देंगे। तो मान लिया इसका जो इनवर्स आया है वो एफ एन बराबर मैंने स्मॉल एफ यू ले लिया, तब रिजल्ट होता है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल एन इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू होता है। इसका मैंने क्वेश्चन भी लिया हुआ है, उस क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा। डायरेक्ट होमोजीनियस नहीं है, अंदर वाला फंक्शन होमोजीनियस है, तो ये रिजल्ट एन इंटू ये एफ क्या होता है, इस एफ एन की वैल्यू निकालती है तो इसका इनवर्स आएगा, तो उस फंक्शन को हमने एफ मान लिया स्मॉल, तो एन इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू होता है। अब क्वेश्चन लेते हैं हम, यदि u बराबर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने लिया हुआ है आपके लिए, आपको कहीं बुक वगैरह में इस तरीके से नहीं मिलेगा। यदि u इक्वल एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स है, तब निम्न में से असत्य कथन है। इफ u इक्वल एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स देन इन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए मैंने दिया है आपको u बराबर एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, देखो ये तो वाई अपॉन एक्स में दिया ही है यहाँ पे, इसे मैं x की पावर 0 ऑफ एफ वाई अपॉन एक्स भी लिख सकता हूं, या इसे y की पावर 0 एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये वाला, ये कोई सा अपॉन में x है तो x की पावर 0 में ही मैंने लिख दिया ये वाला। तो कितनी घात कॉमन निकल रही है बताइए जरा, 0। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। क्या हो गया, 0 डिग्री का होमोजीनियस। दूसरा मैंने आपको बताया था कि यदि हम इसमें x की जगह क्या कर दें, लैम्डा x, तो देखो ये लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो बाहर कुछ नहीं आया, तो लैम्डा की पावर 0 ऑफ एफ वाई अपॉन एक्स, तो ये लैम्डा की पावर 0 इंटू यू, तो देखो कितनी घात कॉमन निकली है, 0, यानी ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। यू शून्य घात का समघात फलन है, तो ये हमारा राइट है, बिल्कुल ये तो सही है। अब मैंने ये जो रिजल्ट दिए हुए हैं, पहले इस पर आया एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल एफ बराबर होता है कितनी डिग्री का है, 0, और 0 इंटू यू तो 0। तो एक तो देखो क्या है कि ये तो ट्रू, ये कौन सा हो गया मेरा, ये मेरा ट्रू है, और ये भी मेरा कैसा आ गया, ट्रू आ गया। अब हम थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके देखते हैं जरा कि जो मैंने रिजल्ट आपको दिया है वो क्या है। एक रिजल्ट होता है dy बाई डी एक्स इक्वल होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई। एक तो ये आपका होता है कोई इम्प्लीसिट फंक्शन दिया है अस्पष्ट फलन, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए dy बाई डी एक्स निकालते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई, ये यू की जगह एफ जी कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब ये देखो जरा इस क्वेश्चन के लिए यहां से मेरा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहां से मैंने ले लिया डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई, से भाग लगा दिया, तो ये आ गया मेरा y अपॉन एक्स। अब आप देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल ये होता है, तो इसकी जो वैल्यू मैं लूंगा यहां से ये वाली वैल्यू, तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो इन दोनों को हमने मिक्स किया तो कितना आ गया मेरा, माइनस का dy बाई डी एक्स इक्वल आ गया माइनस का y अपॉन एक्स, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा y अपॉन एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स कितना आ गया, y अपॉन एक्स, तो ये भी मेरा ट्रू है ये वाला।
ये मेरा फॉल्स आ जाएगा। तो इसमें से ये गलत है, बाकी सभी सत्य कथन इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ये हमेशा ध्यान रखना। कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है 0 डिग्री का होमोजीनियस हो तो dy बाई dx की वैल्यू y अपॉन x के बराबर होती है। मैंने डिफरेंशिएशन के लिए जो पहले वीडियो बनाए हुए हैं उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन का समावेश किया हुआ है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह की वीडियो में, कि कोई इम्प्लिसिट फंक्शन है उसके लिए dy बाई dx है, वो डायरेक्ट आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से निकालेंगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दिया है u बराबर x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। तब ये वैल्यू हमें निकालनी है। अब आप देखिए जरा, दोनों में समान घात कितनी है, 1/4, इसमें 1/5। तो हम इस टोटल फंक्शन को देखेंगे तो 1/4 माइनस 1/5 तो कितना आ गया, 1/20 आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है ये कितना है, 1/20 घात का समघात फलन है। यानी गिवन फंक्शन इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/20। तो आप देखिए जरा, यूलर थ्योरम से इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1/20 इंटू यू। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/20 इंटू यू इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ये दिया है u इक्वल tan इनवर्स ऑफ x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 अपॉन x प्लस वाई। अब देखिए जरा, इसके जो अंदर दिया है मैंने ये वाला आपको, तो ये तो मेरा कितना हो जाएगा, 3 और 1 तो ये मेरा 2 घात का हो गया, ये वाला सेकंड डिग्री का होमोजेनियस है। लेकिन इसके अंदर मेरा एक्स स्क्वायर आएगा, उसको बाहर तो मैं नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब ये है कि इसके कारण मेरा ये फंक्शन कैसा है, होमोजेनियस नहीं बन रहा। अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, u बराबर फाई ऑफ एफ एन, ये होमोजेनियस फंक्शन है। कौन सा, ये वाला। तब मैंने अभी आपको रिजल्ट लिखा था। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका इनवर्स निकालेंगे, तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा मेरा tan u। इसको मैंने आपको एफ यू लिखा था उसके अंदर, रिजल्ट के अंदर। तो अब देखो जरा, इसका रिजल्ट मैंने आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू होती है n इंटू क्या लिखा हुआ था, एफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो n मेरा कितना आएगा, देखो कितनी घात का है, 2 का, 2 इंटू एफ यू मेरा कितना है, tan u, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan u का सेक स्क्वायर u। इसको आप साइन और कॉस में चेंज कर देंगे तो साइन बटे कॉस, एक कॉस और एक सेक तो कैंसिल हो जाएगा, सेक को ऊपर ले जाओगे तो क्या आ गया, 2 साइन u कॉस u, दैट इज ये आ गया साइन 2u आ गया। तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये वाला। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन 2u। फिर से पूरा समझ लें, ये मुझे फंक्शन दिया था ये वाला, ये tan इनवर्स तो मेरा फाई का काम करेगा, और एफ एन मेरा ये वाला, यानी अंदर वाला जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है, कितने का, सेकंड डिग्री का। तो मैं इसकी वैल्यू मैंने बताई थी कि इसका इनवर्स निकाल देते हैं। तो ये एफ एन है ना, ये क्या बन जाएगा मेरा, फाई इनवर्स ऑफ यू, ये वाला। इसको मैंने एफ यू माना था वो रिजल्ट के अंदर, तो यहां से इधर ले आया तो ये tan u हो जाएगा मेरा एफ यू। अब रिजल्ट होता है ये वाला मेरा बराबर में n इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। एफ यू है मेरा tan u और इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर यू। इसको लिख दिया मैंने साइन बटे कॉस, और इसको कॉस स्क्वायर, ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल साइन 2 थीटा आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, साइन 2u। नेक्स्ट, फिर से देखो सेम वही क्वेश्चन, u इक्वल दिया है log ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक पिछले वाले ही क्वेश्चन है। इसमें ये कितने का हुआ, देखो जरा, 4 4 1 1, तो फाइनल ये वाला मेरा कितना हुआ, 4 माइनस 1 इक्वल 3 डिग्री का क्या बन गया, ये अंदर वाला फंक्शन मेरा क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। अभी ठीक जो क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा तो यहां से इसका बेस अंडरस्टूड है ई है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर e टू दी पावर u, ये मेरा एफ यू हो जाएगा ये वाला। तो अब हम इसमें ये वाला फिर से वही रिजल्ट यूज करेंगे यूलर्स थ्योरम का, तो कितना आ जाएगा, n इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। n इक्वल कितना था, 4 माइनस 1 3, एफ यू है e टू दी पावर u, और e टू दी पावर u का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e टू दी पावर u। तो कितना आ गया मेरा, 3। तो आंसर क्या होगा इसमें, 3 होगा। इस तरीके के जो रिजल्ट हैं यूलर्स थ्योरम पर, इस बार जैसे पिछले पेपर में टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम ये भी पूछी हुई थी, इस बार इस यूलर्स थ्योरम का आपको कोई भी रिजल्ट पूछा जा सकता है, उस पर आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने आपको 2 वीडियो लिए थे, इससे पहले मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी लिया था, और अब मैंने आपको होमोजीनियस फंक्शन और उस पर आधारित ये ऑयलर का जो प्रमेय है, ऑयलर थ्योरम,
उसको मैंने यहाँ पे लिया है। उसके जो रिजल्ट थे वो मैंने आपको ले लिए हैं। उन रिजल्टों पर आधारित जो क्वेश्चन थे जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको इसमें ले लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो आपकी उपेक्षा के अनुरूप लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी उत्साह मिलेगा। मैं निरंतर आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो एग्जाम तक लेके आऊंगा। आप इसी तरीके से इस चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इस चैनल को पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे उनको भी पता चलेगा कि इस चैनल पर, मैं आपको बता रहा हूं ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं वो डाल देते हैं छाए जैसे प्रश्नों का समावेश कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं ये हाथ से लिखता हूं डालने को, मैं आपको क्या है कि यहाँ पे पहले से ही क्या है कि प्रिंट किए हुए क्वेश्चनों की संख्या डाल दूं जो आपके काम की नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन तो कोई भी बुक लेकर के आप उसमें से कर सकते हो, लेकिन मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं जिनकी ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें एग्जाम में बहुत सफलता मिलेगी। मैंने इससे पहले जो ऑफलाइन बैचों में ये प्रयोग करके देखा है, जो मैंने अपने क्लास में कराया है, उसका छात्रों को बहुत फायदा मिला है। प्रश्न वही पूछे गए हैं जो मैंने आप इसमें बताए हुए हैं, और अभी भी मैं जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहा हूं तो आप इसे बहुत गंभीरता से लें और इन्हीं को केंद्रित करके आप तैयारी करें तो आपको सफलता से कोई नहीं रोकेगा। और आप क्या है वीडियो के लिए सोच करके जनरली आते रहते हैं ऐसे वीडियो, तो फिर आपके लिए सफलता मिलने में थोड़ा सा संदेह जरूर रहेगा मुझे, लेकिन आप ध्यान रखें कि ये प्रश्न मैं केवल सिलेक्टेड डाल रहा हूं, इन्हीं को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना और आपको इनमें से ही मिलेंगे। ऐसे जो बीएससी लेवल के टॉपिक्स हैं जिनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम मिलते हैं उसमें मैं अपनी मेहनत से आप लोगों के लिए लेके आता हूं, तो आप निरंतर इस वीडियो के लिए देखते रहें। इसी तरह के और वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। धन्यवाद।